खुशी छलकाएंगी किरणें, खुशी बरसाएंगी किरणें, तेरे गम की सियाही को उजाला धोने वाला है, सवेरा होने वाला है, सवेरा। आदाब। आदाब। आओ शगुफ्ता, आओ आओ आओ, तुम्हारा ही घर है। आप इस वक्त घर में अकेली हैं? घबराओ नहीं, इत्मीनान रखो, इस वक्त मेरे अलावा घर में कोई भी नहीं है। तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय लेकर आती हूँ। नहीं नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। आप बिना वजह तकलीफ मत कीजिए। तुम्हें आज यहाँ देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। यही घर तुम्हारी आखिरी मंजिल है शगुफ्ता। मगर इस मंजिल तक का सफ़र बहुत मुश्किल है। मुझे अब तक यकीन नहीं कि मैं इस मंजिल तक पहुँच भी पाऊँगी या नहीं। मुझ पर यकीन रखो, इस मंजिल तक पहुँचाने की जिम्मेदारी मेरी है। आओ बैठो। हामिद को मुझ पर बहुत गुस्सा है। शबाना को सब कुछ मालूम हो गया और हामिद मुझसे खफा है कि मैंने हामिद की नाराज़गी से परेशान मत हो शगुफ्ता। मेरे ख्याल से तो अब तक जितने भी वाक़यात हुए हैं, उनसे जो भी हालात बने हैं वो हमारे हक में है। जो कुछ भी हुआ उससे मैं बहुत खुश हूँ। अच्छा हुआ शबाना को सब कुछ पता चल गया, ये भी कि तुम हमल से हो। मगर हामिद से ये झूठ मैं कब तक बरकरार रखूंगी? आजकल दिन रात मुझे इसी बात की फिक्र रहती है। जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है, गुजरते वक्त की फिक्र मुझे तो नहीं है। हाँ, इतना यकीन है कि आने वाला कल हमारा होगा। ज़ारा, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। जैसे तैसे करके हमने बात संभालने की कोशिश की थी। तुम वहां क्यों गई थी भाई? तस्रीन को नजरअंदाज करके आप कोई भी फैसला नहीं कर सकते भाईजान, ये गलत होगा। उसकी हालत पर तरस खाइए। बेवकूफी वाली बात करना बंद करो तुम। आप उसके साथ नाइंसाफी कर रहे हैं। मैं किसी के साथ कोई नाइंसाफी नहीं कर रहा हूं ज़ारा। तुम्हें वहां नहीं जाना चाहिए था। तू किस लिए गई थी उधर? मेरा दिल किया इसलिए। मुझे ऐसा महसूस हुआ कि कहीं ना कहीं उसके साथ हुए हादसे के हम सब जिम्मेदार हैं। देख बेटा, जो हो गया सो हो गया। अब कौन किस चीज का जिम्मेदार है, ये मौका इस मसले पर सोचने का नहीं है। अल्लाह के फजल से हमारी बिगड़ी बात संभली है। मैंने रजिया को अगले महीने तुम दोनों के निकाह की जुबान दे दी है। और मैं तस्रीन से वादा करके आ रही हूँ अम्मी। कैसा वादा? मैंने उससे वादा किया है कि आप सिर्फ उसी से निकाह करेंगे। ज़ारा, ये तुमने ठीक नहीं किया। तुमने दोबारा उसके दिल में गलतफहमी पैदा कर दी है। तुम्हें उससे नहीं मिलना चाहिए था। भाईजान, अगर आपने आरजू से निकाह कर लिया तो तस्रीन अपनी जान दे देगी। तो उसके पागलपन का जिम्मेदार मैं नहीं हूं। बस ज़ारा, आइंदा तुम उससे नहीं मिलोगी, इस बारे में नहीं सोचोगे और कोई फैसला नहीं करोगे तुम। ये मेरा हुक्म है। भाईजान, मुझे ये यकीन है कि समद अगर जरा भी समझदार होगा ना, तो वो सिर्फ इसलिए मुझसे रिश्ता नहीं तोड़ेगा कि आप उसकी बहन के साथ निकाह नहीं कर रहे। ये फैसला अकेले समद के इख्तियार में नहीं है ज़ारा। रजिया और खालिद भाई ये कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। खुदा के वास्ते ये बहस करना बंद कीजिए आप लोग।
तसरीन के साथ मैं कतई निकाह नहीं करूंगा। भूल जाइए आप लोग ये बातें। देखो, तसरीन के बारे में सोचना बंद करो और अपने निकाह की तैयारी में जुट जाओ तुम। शट अप। ये लीजिए। आज मुझे इस बात पर यकीन हो गया शगुफ्ता कि वक्त से पहले और तकदीर से ज्यादा इंसान को कुछ नहीं मिलता। हर माँ को अपनी औलाद से कुछ उम्मीदें होती हैं। मुझे भी थी, बल्कि कुछ ज्यादा ही थी। उस वक्त मैंने ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि हामिद मेरी मर्जी के खिलाफ एक मामूली से खानदान की शबाना जैसी मामूली लड़की से निकाह कर लेगा। बड़े से बड़े खानदानों की एक से एक खूबसूरत, हसीन और तालीम याफ्ता लड़कियों के रिश्ते आ रहे थे उसके लिए, मगर हमारी तकदीर में शबाना लिखी थी जो हमें आज तक एक वारिस न दे सकी। मगर वक्त बदला, तकदीर बदली और हमें तुम मिल गई। अब हमारी सारी ख्वाहिशें, सारे ख्वाब पूरे हो जाएंगे। मगर मैं तो शबाना से भी कहीं ज़्यादा मामूली ख़ानदान की हूँ। मेरे तो आगे पीछे भी कोई नहीं। फिर आपने मुझे तुम्हें मैंने हामिद के लिए तुम्हारा ख़ानदान देखकर मुंतखब नहीं किया शगुफ्ता। बहरहाल इन बातों को छोड़ो। आज पहली दफ़ा घर आई हो, बावर्ची खाना तो तुमने देख ही लिया। आओ, तुम्हें तुम्हारा बाकी का घर भी दिखा दूं। आओ जी। ये मेरा कमरा है। बहुत खूबसूरत है। वैसे ये पूरा घर इतना खूबसूरत है और काफ़ी बड़ा भी। और तुम इस खूबसूरत घर की होने वाली मालकिन हो। आपको क्या लगता है शबाना हामिद के दूसरे निकाह के लिए अपनी रजामंदी दे देगी? शबाना के पास दो ही रास्ते हैं, रजामंदी या तलाक। आखिर कब तक फोन नहीं उठाएगी? बहुत शातिर समझते है खुद को। देख लूंगा तुझे। ये जरूर इमरान का ही फोन होगा। उस कमबख्त ने आखिर हमारा पता लगा ही लिया। ना मुराद को मौत भी नहीं आती है। वो शैतान कभी भी यहाँ आ सकता है। आओ, तुम्हें
तुम्हें तुम्हारा बेडरूम दिखाती हूँ। ये रहा तुम्हारा कमरा। कैसा लगा ये कमरा? बहुत खूबसूरत। इस घर की हर चीज खूबसूरत है सिवाय शबाना के, इसीलिए मैं उसे तुमसे बदलना चाहती हूँ। लगता है सकीना मेम साहब ने अपने हाथ से चाय बनाकर पी है। अरे 2 प्याली है। लगता है साहब आज ऑफिस से घर जल्दी लौट आए हैं। सुभद्रा, एक पतीली पानी उबलने के लिए रख देना, मेरा पीने का पानी खत्म हो गया है। जी अच्छा। शगुफ्ता जी, अगर इस कमरे में तुम्हें कुछ तब्दीली करवानी हो तो मुझे बता देना, तुम्हारे निकाह से पहले करवा दूंगी। जी। यहाँ मेरे घर मेरे बेडरूम में तुम्हारी इतनी जुर्रत यहाँ तक चली आई, और इस गंदगी को मेरे बेडरूम तक लाने वाली आप है ना? तमीज से बात करो शबाना, मुझे तमीज सिखा रही हैं? बेशर्मी की हर हद को पार करने के बाद मुझे तमीज सिखाने चली हैं आप? अपनी जुबान को लगाम दो शबाना। किसकी इजाजत से आई हो तुम यहाँ, और क्या सोचकर चली आई? ये एक शरीफ, इज्जतदार और शादीशुदा औरत का घर है शगुफ्ता, और जब तक मैं इस घर में हूँ तुम्हारे जैसी बाजारू लड़की की इस घर में कोई जगह नहीं। दफा हो जाओ यहाँ से, और आइंदा अगर इस घर की तरफ रुख किया तो मैं मुंह नोच लूंगी तुम्हारा। शबाना जी, जिस शख्स की वजह से आपका इस घर में वजूद है ना, वो अपनी जिंदगी में मुझे आपके बराबर का हक दे चुके हैं। हाँ, अगर फर्क है तो सिर्फ इतना कि पूरे रस्मों रिवाज के साथ वो आपको इस घर में ला चुके हैं और मुझे बहुत जल्द लाने वाले हैं। और मेरे रहते इस घर में शगुफ्ता को जगह देने ना देने का फैसला करने वाली तुम कौन होती हो?
बेहतर यही होगा शबाना जी कि अब आप अपने ही घर में अपनी जगह को बरकरार रखने की फिक्र ज्यादा करें। बदजात! शबाना! कोई दर्द, नहीं कोई तकलीफ? नहीं नहीं ना? नहीं। वाह, वेरी गुड। अब तुम्हें इसकी ज़रूरत नहीं है। 2-3 रोज में तुम्हारे टांके भी काट दिए जाएंगे। मिस्टर खान, अब आपकी बेटी बिल्कुल तंदुरुस्त हो गई है। चलता हूँ। गुड नाइट तस्वीर। गुड नाइट। ओके। मैं भी आता हूँ। डॉक्टर साहब, मैं तस्रीन को घर कब ले जा सकता हूँ? ओहो मिस्टर खान, मैं आपसे कहना ही भूल गया। आप कल सुबह तस्रीन को घर ले जा सकते हैं। बहुत अच्छा। और कोई फिक्र की बात तो नहीं है ना? नॉट एट ऑल, बिल्कुल नहीं। आप इत्मीनान से कल सुबह उसे घर ले जाइए। एक बात और पूछना चाह रहा था आपसे। पूछिए। तस्रीन का सफ़र करना मुनासिब होगा कि नहीं? लंबा सफ़र। मेरे ख्याल कम से कम 1 हफ्ते के लिए उसका लंबा सफ़र करना गैर मुनासिब होगा। उसके बाद वो जा सकती हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और कुछ? थैंक यू। शब बखैर। थैंक यू। शब बखैर। एक हफ्ता। आपा, आफ्ताब बोल रहा हूँ। What? शगुफ्ता यहाँ आई थी? हाँ, यहाँ इस घर में इस बेडरूम तक आई थी वो आपकी अम्मी की मेहरबानी से। बुत नहीं हूं मैं, इंसान हूं, जिंदा इंसान हूं हामिद। मेरे सीने में भी दिल है, अरमान है, जज्बात है। सामान नहीं हूं मैं जिसे खरीद कर लाए थे आप। मोहब्बत की थी आपने मुझसे और मैंने आपसे। निकाह करके लाए थे आप मुझे इस घर में, और आज क्या औकात रह गई है मेरी? I'm really sorry, शबाना। I'm extremely very sorry। मैं सॉरी, इस एक लफ्ज से आप मेरे जख्मों पर मरहम नहीं लगा सकते हामिद। मेरी माफी के हकदार नहीं बन सकते। अपनी अम्मी के नापाक इरादों, उनकी जलील हरकतों को नहीं बदल सकते। वो आज यहाँ तक आई क्योंकि उसके हौसले को आपकी अम्मी ने शह दी, और अपनी अम्मी के इरादों को आप शह देते। उस बाजारू औरत के लिए आपकी अम्मी ने मुझे तमाचा मारा। खुदा के वास्ते अब तुम हाँ, मारिए मारिए आप भी मुझे एक तमाचा। आपकी महबूबा को, आपके होने वाले नाजायज बच्चे की माँ को मैंने बाजारू औरत कहा है। शबाना, आहिस्ता बोलो। आसपास में लोग रहते हैं, सुन लेंगे, बेइज्जती होगी आपकी। ताज्जुब है आज भी आपको परवाह है अपनी इज्जत की? बताओ तो सही, अम्मी ने तुम्हें तमाचा क्यों मारा? क्योंकि मैंने उनकी होने वाली बहू को तमाचा मारा, उसकी बदतमीजी और उसकी जगह उसे बताने के लिए। मगर आपकी अम्मी ने मुझे तमाचा मारकर मुझे मेरी जगह बता दी। इसी तरह जलील करने के लिए मुझे आप इस घर में रखना चाहते हैं हामिद, मुझे तलाक नहीं देना चाहते। बताइए अभी और कितने तमाचे बर्दाश्त करने होंगे मुझे आपके घर में? खुशी छलकाएंगी किरणें, खुशी बरसाएंगी किरणें, तेरे गम की
या खुदा मुझे मौत दे दे, या खुदा। उजाला धोने वाले